Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statements are true for Mohr salt? Option A, it decolorizes KMnO4 solution. Option B, it is a double salt. Option C, it is a colorless salt. And option D, it is a primary standard substance. So, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि मोहर सॉल्ट के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। तो सबसे पहले हम मोहर सॉल्ट के बारे में जानते हैं। मोहर सॉल्ट ये होता क्या है? मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी ओनली इन द क्रिस्टल। मतलब इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो केवल और केवल क्रिस्टल लेटिस जब हो किस फॉर्म में ये होता है तभी तक रहती है। और जब हम इसको पानी में डाल दें तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर लेता है एंड लॉसेस इट्स आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो भी डबल सॉल्ट होते हैं इनका यही कैरेक्टरिस्टिक ही है, उनको आइडेंटिफाई करने का यही तरीका ही है कि क्रिस्टल लैटिस में वो अपना आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं और वाटर में डिसॉल्व कर दो तो अपना आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। तो यहाँ से पहला पॉइंट पता चला कि मोहर सॉल्ट हमारा डबल सॉल्ट है। दूसरा, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये होता है हमारा FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये है हमारे मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला। नाउ यहां से हमें क्या पता चला कि अगर हम ऑप्शंस देखें तो एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया कि हाँ ये डबल सॉल्ट है, तो बी हमारे यहाँ करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। अब हम और इसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली जो मोहर सॉल्ट होता है वो एक, इसको हम यूज करते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। मोहर सॉल्ट यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन द रिडॉक्स टाइट्रेशन ऑफ KMnO4। मतलब एज अ, आप कह लो प्राइमरी सब्सटेंस हम इसे यूज करते हैं। मतलब दिस इज द बेसिक नीड जब हमें टाइट्रेशन कराना होता है KMnO4 का। तो ये करता क्या है, जो हमारा मोर सॉल्ट होता है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो सेकंड पॉइंट अगर हम देखें मोहर सॉल्ट के रिगार्डिंग, वो ये हो गया कि ये हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, मतलब प्राइमरी सब्सटेंस है। तो ये हो गया हमारा इसके लिए सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड ईयर इज कि ये मोहर सॉल्ट क्या करता है। ये क्या करता है, ये KMnO4 जो होता है इसमें जो मैंगनीज आयन है यहाँ पे हमारा, ये अगर बात करें तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसको क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है Mn+2। यहाँ पे मैंगनीज हमारा +2 में आ जाता है, इसलिए हेंस ये जो हमारा KMnO4 सोल्यूशन होता है ये डीकलराइज हो जाता है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये डीकलराइज कर देता है हमारा KMnO4 को। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम इसका रिएक्शन देखें तो ये कुछ ऐसे होगा कि हमारे पास था MnO4 नेगेटिव आयन, पोटेशियम मैग्नेट मैग्नेट है, इसके साथ साथ है हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा H प्लस प्लस आयरन Fe2+। अब करता क्या है, ये इसको रिड्यूस कर देता है Mn जो +2 में होता है along with आयरन, खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, +3 में आ गया +2 से, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन बैलेंस करें तो ये हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, ये हो गया हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 8। तो ये हो गया हमारा बैलेंस रिएक्शन। और यहां से हमें क्या पता चला कि जो KMnO4 है वो एज अ सेल्फ इंडिकेटर एक्ट करता है। तो यहाँ पे हो गया कि KMnO4 एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर।
ना अब हम ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है मोहर सॉल्ट के रिकॉर्डिंग। तो पहला कह रहा था ये डिक्लोराइज कर देता है कि MnO4 सोल्यूशन को। तो हमने देखा कि ये क्या करता है, मैंगनीज को +7 से +2 करके यानी कि उसको रिड्यूस कर देता है। तो सोल्यूशन हमारा डिक्लोराइज हो गया। तो फॉर ए तो हमारा करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि ये डबल सॉल्ट है, हमने पहले ही देखा था कि एक डबल सॉल्ट है, ये डिक्लोराइज हो गया डबल। और तीसरा क्या है, कह रहा है कि ये कलरलेस सॉल्ट है, तो नहीं ये कलरलेस सॉल्ट नहीं होता है। एंड फोर्थ क्या कह रहा है कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। तो हमने देखा कि जब हम KMnO4 का टाइट्रेशन करते हैं तो मोहर सॉल्ट को हम यूज करते हैं एज अ प्राइमरी सब्सटेंस। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं ये करेक्ट हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।